आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम अब आपके सामने है, लेकिन एग्जाम हॉल में कई बार हम छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से अपने समय को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक आध क्वेश्चन और हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इस तरीके के पॉइंटर्स हमारे साथ रह जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आप एग्जाम हॉल में क्या तरीका अपना सकते हैं जिससे कि आप अपना टाइम सही से यूटिलाइज कर पाए। देखिए, एक सबसे पहला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, वो आपने देखा भी होगा कि अभी इन्होंने एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए रिलीज किया, ठीक है ना, और उस मॉक टेस्ट के अंदर रिलीज करके आपको इसका फॉर्मेट दिखाया। पहले तो इन्होंने ये बोला था कि भाई क्या कहते हैं, हम आप लोगों के लिए अलग अलग सेक्शन बना देंगे, मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या करा, उसको अपडेट कर दिया। ये देखिए, ठीक है ना, अपडेट करने के बाद अब इसमें क्या हो रहा है कि सारे के सारा एक ही सेक्शन दिख रहा है, यानी कि किसी भी नंबर पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आप सब्जेक्ट्स में स्विच करने का ऑप्शन यहां पर आप लोगों के लिए खत्म कर दिया। तो मैं इसमें आपको यही कहूंगा कि सबसे पहली स्ट्रैटेजी आप ये इस्तेमाल करें कि जैसे मान लेते हैं आपके इस सामने ये सवाल आया, आपको पता है कि इसका फॉर श्योर मैं इसका कैलकुलेशन कर सकता हूं, आपने कर लिया, ठीक है ना, आपने सेव किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। फिर मान लेते हैं ये सवाल है, इसका आंसर आपको थोड़ा सा डाउट है, आप मार्क फॉर रिव्यू करिए, आगे बढ़िए। देखिए, जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे को क्लियरली पता होता है कि ये मुझे अच्छे से आता है, या मैंने इसे कभी पहले देखा है या नहीं देखा है, या मुझे नहीं आता है, या मैं इसको करने में समय लेने वाला हूं। ये तुरंत हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो जहां आपको क्लैरिटी है कि मैं तुरंत कर सकता हूं, उसको क्विक लगाइए और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। जहां पर क्लैरिटी है कि भाई साहब मुझे नहीं आता, मैंने नहीं देखा है कभी, ठीक है, तो उसको जबरदस्ती अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में ना यूटिलाइज करें और नेक्स्ट कर दें, व्हाइट में छोड़ दें उसको, ना उसको मार्क फॉर रिव्यू भी ना करें, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें लग रहा है कि यार समय लगेगा, आपको पता है कि आप कर लोगे, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, इसमें समय ज्यादा लगा देते हैं कि मुझे आता है, मैं करके रहूंगा। और इसमें यही गलती होती है कि ये क्वेश्चन हमारा इतना समय खा जाता है कि हम एग्जाम के अंदर बाकी के जो क्वेश्चन कर सकता था मैं जल्दी, वो नहीं कर पाता। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन विच इज कंज्यूमिंग योर मोर टाइम। सबसे पहले उन सवालों को लगाकर अपने पेपर के आखिरी तक पहुंचे जिनको आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, और फिर आखिरी में जितना समय आपके पास बचेगा, आप सिर्फ उन सवालों पर लगाइए जिनको आप समय लेकर कर सकते थे, ठीक है ना। और जो आपको पता है, अच्छा इसमें क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं तो आखिरी तक जब आप पेपर के पहुंचते हैं, आपको क्लियर हो जाता है कि यार वो जो क्वेश्चन था ना, वो मैं मुझे नहीं आता। देखो, इससे क्या होता है, आप जल्दीबाजी में जो इंस्टेंट डिसीजन लेकर गलत कर सकते थे, या तुक्का मार सकते थे, या जो नहीं आता उसमें भी आप अटेम्प्ट कर देते, ठीक है, वो चीजें आपके साथ नहीं होंगी, जिससे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी से भी आप बच जाओगे। और इससे आपको ये भी फायदा पहुंचेगा कि आप एक क्लैरिटी के साथ कि ये नहीं आता, नहीं किया, क्लैरिटी के साथ कि अच्छा ये मैंने कर लिए, सही से कर लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो जल्दी कर सकते हो तो कर ही लोगे। गड़बड़ होती है, नेगेटिव मार्किंग वहां हमारी बढ़ जाती है जहां हमारे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, हम टाइम भी ज्यादा लगा देते हैं, ठीक है, और उसको गलत भी कर देते हैं, और फिर जो हमें आते थे वो भी नहीं कर पाते इस चक्कर में। तो ये पहली स्ट्रैटेजी आपके लिए। अच्छा, दो पॉइंटर्स आप लोगों के एडमिट कार्ड में भी लिखे गए हैं जिनको आपको मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत है, और वो क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक पॉइंट यहां पर दिया गया है कि अगर आपसे एग्जाम के समय पर कोई बायोमेट्रिक कराया जाता है, कि एग्जाम चल रहा है, उन्होंने बोला कि भाई बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, एक एक करके बुलाते रहते हैं बीच में, ठीक है ना, और फोटोग्राफ कैप्चर वगैरह कुछ अगर किसी, तो उसके लिए कोई अलग समय नहीं है। आप कोशिश करिएगा कि जब आपका नंबर आए तभी उठ के फटाक से जाइए, कराइए और आ जाइए, जितना समय वहां बचा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तो वहां पर बहसबाजी में मत फंसना, ठीक है, क्योंकि बहसबाजी में, अच्छा बहसबाजी में एक जगह हो सकती है, जैसे 23 नंबर पॉइंट को देखो, इन्होंने क्लियरली लिखा, इन इवेंट ऑफ डिलेड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन और एनी टेक्निकल डिसरप्शन, ठीक है ना, कि भाई अगर कोई टेक्निकल डिसरप्शन दिखता है या एग्जामिनेशन आपका लेट शुरू होता है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेन सीटेड and maintain patience. Under no circumstances will any candidate lose examination time, as the system is designed to automatically ensure कि अगर लेट शुरू होगा तो लेट ही खत्म होगा, तो उसमें उसकी चिंता मत करिएगा कि अगर वो 15 मिनट डिले भी हो जाता है तो 15 मिनट लेट ही खत्म भी होगा, ठीक है। हालांकि ऐसा जनरल कंडीशन में होता नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक पॉइंट ये भी दिखा है कि अगर मान लेते हैं कहीं पर आपको लगता है कि यार आपका एग्जाम सही तरीके से नहीं हुआ, टेक्निकल डिसरप्शन हुआ, ठीक है ना, आपका बहुत समय इसमें खराब हो गया, तो अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं तो पेपर को छोड़कर नहीं आना है, ठीक है ना। आप जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो वहां पर, या एग्जाम चल रहा होगा, जो भी अगर आपके पास बड़ी सिचुएशन आती है तो आपको वहीं इन्विजिलेटर को तुरंत बताना है कि भाई साहब ये दिक्कत है, ठीक है ना। और अगर वो दिक्कत, ठीक है ना, आपको लगता है कि आप अनसेटिस्फाइड है, वो सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं, तो रिटर्न में एक एप्लीकेशन फाइल करके तुरंत उनको दे देनी है लिखकर कि भाई साहब ये मेरी प्रॉब्लम है, आप इसको कंसिडर करिए,
ठीक है? तो वहाँ पर ये नहीं करना है कि छोड़कर आ गए, फिर यहाँ पर हम वीडियोज़ के माध्यम से फिर चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे आइएगा और उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होती है, तो उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? कि क्योंकि कम से कम आपने एप्लीकेशन वहीं पे दी है और इन्होंने अपने एडमिट कार्ड में साफ-साफ ये बात लिखी है। ठीक है? अच्छा, दूसरा एक इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट आप लोगों को बोल देता हूँ। देखिए, कोशिश मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको पहले नंबर पे बताई उसमें ये कहा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सबसे पहले वो लगाइए जो जिनको आप जल्दी लगा सकते हैं। एक बार पढ़कर आपको समझ में आ जाता है कि मैं ये लगा सकता हूँ। आपने वो कर दिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होता है कि यार इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया और सही अटेम्प्ट किए हैं बिल्कुल। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जहाँ कॉन्फिडेंट आप हो जाएँगे ना, जिन सवालों में आप ज़्यादा समय ले रहे थे या थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे थे, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। जिससे कि आप ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ अपने बाकी के क्वेश्चन्स को भी अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो इन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करिए, बहुत कोई रॉकेट साइंस मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन ये एक बेसिक 2-4 चीज़ें आपको बताई हैं, जिससे कि आप पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। कोई और डाउट हो कमेंट कीजिए, बताइए, मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में भी आपकी मदद कर सकूँ। धन्यवाद।